तो चाहते थे उनकी औरतें बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, ये मार्केट में अपनी औरतों के लिए बनाए। अब हम आपको वेल अलाइंड सारे सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं दीवाने आम, ऑल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। वाइट स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीट ऑफ द किंग। अब आपको बताऊँ ये किला बनाया क्यों। फरीदाबाद, मुरादाबाद जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर। किले को बनाया उस समय जमुना रिवर पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज किया और इधर फाउंटेन बना। हमने दीवाने खास है, वहीं पर शाहजहां बैठते थे मयूर सिंह आसन पे, जो प्योर गोल्ड का था, ठीक है। और वो ताजमहल से महंगा बना था, इतना ऊंचा बना था। शाहजहां उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई। जो मयूर सिंह आसन था उसमें हजारों डायमंड लगे थे, कोई नहीं डायमंड उसी में लगा था, मगर उसको नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739। तो ये रंग महल है, सारी औरतें उनकी इसी महल में रहती थी। ये सबसे बड़ा महल है इस किले के अंदर। लेडीज को रिवर साइड दिए ताकि रिवर देख के टाइम पास हो, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक मोबाइल नहीं होते थे। लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। शाहजहां को आगरा यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाते थे। जब ऐसा लोगों का विश्वास है, जब वो गए यहाँ से तो गोल्ड उतार के ले गए। ये आइए दिखाता की तरह, ये आप इनको टच भी करेंगे तो आपको पता भी चलेगा स्टोन है। देखिए जब चाहता था कि मुझे नमाज पढ़ने दूर ना जाना, अपने घर पे ही नमाज पढ़ लूँ, तो उसने अपने लिए पर्सनल मॉस्क बनाई। हाँ बड़े सुनो, 2 महीने होते हैं बारिश को, हिंदू बोलते हैं सावन भादो है। सावन के महीने में मुगल्स की फैमिली यहाँ बैठती थी बारिश का एंजॉय करने के लिए। बारिश इधर से ना आए, देखिए दीवार बनी हुई है, बैठ के एंजॉय। अब आ गया भादो, बारिश आएगी अपोजिट साइड से तो भीग जाएंगे। भादो में उधर चले जाते उस व्हाइट वाली बिल्डिंग। अच्छा उसमें है ना। इसका नाम है हयात बख्श गार्डन। अच्छा, हयात का मतलब लाइफ, बख्श का मतलब लाइफ देने वाला। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स, फ्लावर, फ्रूट्स होते थे जिसके खाने से आदमी बीमार ही नहीं होता। अब आप जिम जाते हैं ना, जो लोग जिम जाते हैं ना वो अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा के कैप्सूल लेते हैं। इसमें जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है, इसमें सेकंड बिल्डिंग में। तीसरी बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री है। सुभाष चंद्र हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में और ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। तो यहाँ तक हम लोग का ट्रेन था और यहाँ से अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन से जाने वाले हैं लाल किला देखने के लिए। आपको दिल्ली में कहीं भी जाना रहेगा तो आप डायरेक्ट मेट्रो से जा सकते हैं, हर जगह के लिए मेट्रो आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये मेट्रो हमसे हम लोग जाने वाले हैं लाल किला। तो अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम है और आप लोग को दिखाते हैं वहां चल के लाल किला पूरा दिखाने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। तो अभी मैं आ चुका हूँ लाल किला के सामने और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाल किला का गेट वो है और पूरा दिखाने वाला हूँ आपको लाल किला। और ये मेट्रो स्टेशन से यहाँ से मैं आया हूँ उतर के और एकदम सामने है लाल किला, आपको कुछ भी चल के नहीं जाना पड़ेगा मेट्रो। तब आप अंदर जब आएंगे तो आप देख सकते हैं ये लाल किला यहाँ से पूरा दिख रहा है। और यहाँ पे अंदर आएंगे तो आपको फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए बहुत से मिलेंगे। अगर आपको फोटो निकलवाना है तो निकलवा सकते हैं। और यहाँ से सीन जो लाल किला का दिखेगा वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ये किला शाहजहां बादशाह ने बनवाए थे। बहुत लोग बोलते हैं कि अकबर बादशाह बनवाए थे, लेकिन नहीं, ये दिल्ली का किला शाहजहां बादशाह ने बनवाए थे। और आप देख सकते हैं ये नहर जो है, ये इसमें पहले मगरमच्छ रहते थे कि ताकि कोई दुश्मन इन पे अटैक ना कर पाए, तो ये इसमें पानी भरा रहता था और इसके अंदर मगरमच्छ रहते थे। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से अपने को टिकट लेना है। अगर आपको लाल किला पूरा देखना है तो 50 रुपया टिकट लगेगा और म्यूजियम भी देखना है जहाँ उनकी तलवारें वगैरह है तो उसका 80 रुपया टिकट लगेगा। और 15 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगेगा और जो विदेशी हैं उनका 950 रुपया लगेगा म्यूजियम के साथ में। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ से एंट्री करना रहेगा। आप अंदर कुछ खाने पीने वाला सामान नहीं लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अंदर आएंगे तो आपको ये सामने जो गेट दिख रहा है इसका नाम है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका फेस जो है लाहौर की तरफ है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया लाहौरी गेट। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले ब्रिज हुआ करता था, तो ब्रिज रात में ऊपर कर दिया जाता था कि ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, और फिर दिन में वो ब्रिज नीचे कर दिया जाता था आने जाने के लिए।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 अगस्त में झंडा फहराया जाता है। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो आते हैं, यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू से ये स्टार्ट हुआ था, वो पहली बार झंडा यहाँ पे फहराए थे। तभी से जो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो आते हैं यहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। यही सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं ऊपर, देख सकते हैं आप। तो और आप अंदर आओगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट है। ये मार्केट मुगल पीरियड से ही चल रहा है। इसका नाम है छत्ता बाजार। छत्ता बाजार मार्केट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मुगल पीरियड में जितने भी मार्केट थे वो ओपन हुआ करते थे। पहली मार्केट ये ऐसा था कि वहाँ इसके ऊपर छत था, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया था छत्ता बाजार। तो यहाँ पे देखिए अभी मार्केट लगा हुआ है, लेकिन उस समय जब मार्केट था तो यहाँ पे सोना चांदी के सब बर्तन वगैरह सब मिलते थे। लेकिन अभी भी यहाँ पे सामान सब मिल रहे हैं, सोना चांदी अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी चल रहा है। बिजनेस चेंज हो गया लेकिन मार्केट वही है। पहले ऊपर भी मार्केट हुआ करते थे, ऊपर का जो फ्लोर देख सकते हैं वहां भी मार्केट लगा हुआ था, लेकिन अभी सिर्फ नीचे लगा हुआ है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, इसको बोलते हैं बैरक्स, छावनी। 1858 में ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड आर्मी बैरक्स। रिसेंटली ये बिल्डिंग हमने डालमिया ग्रुप को दे दी है, उन्होंने इसको रेस्टोरेंट और म्यूजियम बना लिया। ये जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम में एंटर करेंगे तो आपको लगेगा 200 रुपीज फॉर 2 म्यूजियम, फॉर 1 म्यूजियम 100 रुपीज। ठीक है, अब आप जिस गेट से एंटर हुए हैं, आपने 2 कैनल देखी जिस गेट से एंटर हुए हैं, हाँ, ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ना, ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई अपनी रॉयल लेडीज के लिए। अपनी रॉयल लेडीज के लिए शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी औरतें बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, ये मार्केट में अपनी औरतों के लिए बनाई। आपने एक चीज नोटिस की, दैट मार्केट इज कवर्ड विद अ रूफ। ये पहली बार हुआ था कि मुगल आर्किटेक्चर में मार्केट जब भी बनती थी ओपन बनती थी, तो छत और इसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। आप इसे बोलते हैं फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नौबत खाना या नक्कार खाना, जब एम्परर आता था, एम्परर जाता था, उसके आने पर जाने पर वहां से ड्रम बजा करते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ड्रम हाउस। ट्रेडिशन नेम इसका है नौबत खाना, नक्कार खाना। हर किले में आपको एंट्री पॉइंट पे मिलेगा नौबत खाना या नक्कार खाना उसे भी बोलते हैं, या हम इसको इंग्लिश में ड्रम हाउस बोलते हैं। हर किले में मिलेगा ड्रम हाउस। हर घर के दरवाजे में क्या मिलेगी? डोरबेल। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय इसके बिना किला नहीं होता। तो जस्ट लाइक ए डोरबेल फॉर द फोर्ट एट द टाइम ऑफ किलिंग। अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं ना, वहाँ पर आपको फिर आगे जाके और मजा आता है, आपके देखने वालों को मजा आता है। सारे कॉलम वेल अलाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल है। कहीं से भी देखेंगे सारे कॉलम आपको वेल अलाइन, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल। इसको बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। कॉमन लोग आते थे, ऑर्डिनरी लोग आते थे अपने ग्रीवेंसेस लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके। एम्पर वहाँ पर बैठ के उनके ग्रीवेंसेस सुना कर, इसको ऐसे ही रखना। और चलो बताइए कि सारे कॉलम वेल अलाइन है। आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं, सारे कॉलम आपको वेल अलाइन और सारे आर्चेस सिमेट्रिकल, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ दिखाया। कोई फर्क नजर आया? देखो बिल्कुल वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता था, आपने सोचा कि मैं यहीं से बता के छुट्टी करूँगी। ये आइए, इसका ये आर्किटेक्चर है इसका, जो हर चीज सिमेट्रिकल है। इधर से नहीं देखो आप, इधर से कॉलम वाला लाइन चल रहा है और सारे अच्छी वैसे नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाई थी। अंदर आ इस वाइट स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीट ऑफ द किंग। बादशाह पीछे से आता था, एम्परर पीछे यहाँ के बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके, एम्परर के सामने खड़े होकर अपने ग्रीवेंसेस बताया करती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे, लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर ही चढ़ना शुरू कर दिया। लोग उसको डैमेज ने हमने ग्लासेस लगा दिए। आगे आइए, ग्रीन लीव्स देखिए, तो देखिए ग्रीन लीव्स नजर आ रहे हैं आपको। देखिए रेड फ्लावर नजर आ रहे हैं अंदर, ऑरेंज फ्लावर नजर आ रहे हैं। ये पेंटेड नहीं है, ये कलर्स नहीं है, दे आर स्टोन्स लाइक ताजमहल। जो ग्रीन है वो मलाकाई स्टोन है, जो रेड है वो रूबी है, जो ऑरेंज है कॉर्नेलिस को मलाकाइट को काट के लगा दिया, रेड रूबी को काट के वहाँ लगा दिया फ्लावर की तरह, ऑरेंज को काट के लगा। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। यही काम ताजमहल में हुआ है, यही काम यहाँ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम है लाहौरी। तभी इस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट, जिस गेट से आप एंटर हुए। यहाँ पर अपन 2 कैनल्स देखी, उनके पूरे नाम थे उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद। इस किले को और ताजमहल को एक ही टाइम पे बनाया है, दोनों का आर्किटेक्ट सेम है, उनके नाम है लाहौरी। तभी इस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट। अब बेटे आप सामने
अब आपको बताऊँ ये किला बनाया क्यों। शाहजहाँ पहले आगरा रहता था, गर्मियों में कश्मीर जाता था, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर बहुत टाइम लगता था। शाहजहाँ ने सोचा अगर मैं दिल्ली आ जाऊँ तो दिल्ली से हर जगह नज़दीक पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली सेंटर प्लेस है। तो शाहजहाँ अपनी कैपिटल लेके आगरा से दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तभी उसने एक किला बनाया। तो उसने नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम एम्पर होते थे जब सिटी बनाते साथ में बाद लगाते थे, औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, फरीदाबाद, मुरादाबाद, जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोत सिंह जोधपुर, कानपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज किंगडम खत्म हो गया तो सारी शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं, पुरानी दिल्ली। अब पुरानी दिल्ली में इसी को पहले शाहजहानाबाद बोलते हैं। जब ये किला बना उस समय जमुना रिवर पीछे ही थी। शाहजहाँ ने क्या किया, जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज किया और फाउंटेन बनाया। वो फाउंटेन कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। किले को बनाया उस समय जमुना रिवर पीछे ही थी। शाहजहाँ ने क्या किया, जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज किया और इधर फाउंटेन बनाए। यहाँ पर फाउंटेन क्यों बनाए, उनकी रॉयल लेडीज सामने रहती थी। एम्परर चाहता कि हमारी औरतें बाहर आए तो बाहर गर्मी ना लगे, अंदर हो तो अंदर गर्मी। अंदर के लिए उन्होंने नहर बना दी, बाहर के लिए फाउंटेन बना दी, ताकि उनकी औरतों को अंदर भी गर्मी ना लगे और बाहर भी गर्मी ना लगे। है? ये सामने दीवाने खास है, वहीं पर शाहजहाँ बैठते थे मयूर सिंहासन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 years लगे थे। मयूर सिंहासन पे उसको बनाने वाले कारीगर आए थे ईरान से, ठीक है। और वो ताजमहल से महंगा बना था, इतना ऊंचा बना था। शाहजहाँ उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी। जो मयूर सिंहासन था उसमें हजारों डायमंड लगे थे, कोई नहीं डायमंड उसी में लगा था। मगर उसको नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739। नादिर शाह एक लुटेरा था, यहाँ से पिकॉक थ्रोन लूट के ले गया 1739 10 मई। तो ये रंग महल है, सारी औरतें उनकी इसी महल में रहती थी। ये सबसे बड़ा महल है इस किले के अंदर, यहाँ से लेके आखिर तक रंग महल है। उस समय एसी नहीं था, कूलर नहीं था। शाहजहाँ चाहते थे हमारी औरतें अंदर भी कंफर्ट्स में रहें, बाहर भी कंफर्ट्स में रहें। बाहर के लिए उन्होंने फाउंटेन बना दिए, अंदर के बीच में ये वाटर चैनल है। ये वाटर चैनल चलता रहता था, इस पैलेस को ठंडा रखता था। उनकी जो लेडीज थी पानी में पैर डाल के वहाँ पर बैठी रहती थी, पीछे से विंड आती थी। क्यों, तब जमुना रिवर पीछे ही थी। आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। आप देखो दीवारों में रंग लगे हैं, तो रंग की वजह इसका नाम पड़ गया रंग महल। शाहजहाँ ने जब भी कमरे दिए अपनी लेडीज को रिवर साइड दिए, ताकि रिवर देख के टाइम पास हो, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक मोबाइल नहीं होते थे। लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। जब ये किला बन रहा था उस समय ताजमहल भी बन रहा था, दोनों बिल्डिंग साथ साथ बन रही थी। इस किले को लगे 10 साल, ताजमहल को लगे 22 साल। तो जब भी शाहजहाँ को आगरा जाना होता था, ये उन्होंने रास्ता बनाया रिवर की तरफ, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाता था। ये किला बना 1648 में, ताजमहल बना 162 years लगे ताजमहल को। इसको रिवर लेके जाते थे। हाँ, यहीं से यहाँ से रिवर नजर आती थी। अच्छा। जमुना रिवर यहीं से चले जाते। तो जब भी शाहजहाँ को आगरा यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नजदीक आई, आखिरी मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसको यहीं से भागना पड़ा बोट लेके। नहरे स्वर्ग ये पैलेस के नीचे से भी जा रही है, क्योंकि उस समय एसी नहीं था, कूलर नहीं था। ये नहर इस पैलेस को ठंडा किया करती थी। इसको बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पर खास लोग ही आते थे, कॉमन लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, ठीक है। उनकी सारी मीटिंग पिकॉक थ्रोन पे बैठ के ही होती थी। यहाँ पर पहले गोल्ड लगा था, जब ब्रिटिश आर्मी गई तो गोल्ड उतार के ले गई। ब्रिटिश आर्मी इसके लिए में रही 89 years। ऐसा लोगों का विश्वास है, जब वो गए यहाँ से तो गोल्ड उतार के ले गए। ये आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इधर आइए, देखिए ये सेमी प्रेशर स्टोन है ताजमहल की तरह। ये आप इनको टच भी करेंगे तो आपको पता भी चलेगा स्टोन है। देखिए यहाँ से गायब हो गए स्टोन। अब यहाँ के जो विजिटर है वो नादिर शाह हो गए, यहाँ से स्टोन निकाल लेते हैं। तो देख रहे हो टेबल पड़ी है, इसी जगह पर मयूर सिंहासन था। हमने टेबल इसलिए रखी है ताकि आपको उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करा सके जहाँ पर पिकॉक थ्रोन था। ऊपर देखिए, ऊपर गोल्ड लगा, देखिए। जब ब्रिटिश आर्मी गई तो यहाँ से गोल्ड उतार के ले गई, ऐसा लोगों का विश्वास है। अंदर भी गोल्ड लगा था, अभी हमने गोल्ड कलर किया। इसको बोलते हैं दीवाने खास, खास महल भी बोलते हैं, प्राइवेट पैलेस भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पैलेस भी बोलते हैं। सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग यहीं हुआ करती थी। तो बोलते हैं हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ। आपने सुना होगा हमाम साबुन है, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था। यहाँ से क्यों लिया था हमाम? जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे ना, दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, लाइक न्यू पीपल। आज की लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्पा। कोपर का ये औरंगजेब की पर्सनल मोस्क है। ऑरेंज, हाँ जी,
औरंगजेब चाहता था कि मुझे नमाज पढ़ने दूर ना जाना, अपने घर पे ही नमाज पढ़ लूँ, तो उसने अपने लिए पर्सनल मॉस्क बनाई। तो ये औरंगजेब की प्रोसेस को बोलते हैं मोती मस्जिद। हाँ बेटे, हाँ काम कर। हाँ बेटे सुनो, 2 महीने होते हैं बारिश को, हिंदू बोलते हैं सावन भादो है। सावन के महीने में मुगल्स की फैमिली यहाँ बैठती थी बारिश का एंजॉय करने के लिए। बारिश इधर से ना आए, देखिए दीवार बनी हुई है, बैठ के एंजॉय। अब आ गया भादो, बारिश आएगी अपोजिट साइड से, तो भीग जाएंगे। भादो में उधर चले जाते उस व्हाइट वाली बिल्डिंग। अच्छा, उसमें पूरा अपोजिट देखिए आपने, समझ गए? तो सावन और भादो, यस, 1 महीना यहाँ बैठे सावन में, भादो में उधर चले जाते। जो लाल बिल्डिंग है वो जफर महल है। लाल बिल्डिंग, बादशाह जफर वहीं रहता था, ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया। जो लाल बिल्डिंग है वो जफर महल है, बादशाह जफर ने बनाया था अपने लिए 1842 में। बादशाह जफर पेंशन लेता है, इसलिए उसने छोटा पैलेस बनाया। अच्छा। और बादशाह जफर के 3 बेटे, तीनों बेटों को उसने ब्रिटिश आर्मी ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। बादशाह जफर की जो डायनेस्टी थी खत्म हो गई, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। बादशाह जफर को पकड़ के ले गए रंगून, वहाँ उसकी डेथ हो गई पैरालाइसिस 1862 7 नवंबर को। उसके तीनों बेटों को हैंग कर दिया, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। उसके बाद ये देखिए रेड और व्हाइट बिल्डिंग, ये सारी ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है। इनको बोलते हैं छावनी बैरक्स। ब्रिटिश आर्मी आ रही इंडिपेंडेंस तक, जब देश आजाद हो गया ब्रिटिश आर्मी चली गई, फिर यहाँ पर इंडियन आर्मी गई। हाँ, ये जो गार्डन है बेटे सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो गार्डन है ना, इसका नाम है हयात बख्श गार्डन। अच्छा। हयात का मतलब लाइफ, बख्श का मतलब लाइफ देने वाला। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स, फ्लावर, फ्रूट्स होते थे, जिसके खाने से आदमी बीमार ही नहीं होता। अब आप पूछोगे ऐसा क्या? आपने सुना अश्वगंधा? सुना आपने अश्वगंधा? है ना? आप लेते तो नहीं अश्वगंधा? अच्छा, जो लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग जिम जाते हैं ना, वो अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा के कैप्सूल लेते हैं। अगर अश्वगंधा के कैप्सूल लेके अगर उसको पाउडर को लिया जाए 1 ग्राम दूध में, मसल्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। और अब अश्वगंधा जो होता है आपके बाल सफेद नहीं होने देता बिफोर टाइम। अश्वगंधा आपकी हाइट के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे को देते हो, बच्चे की हाइट बढ़ती है। अश्वगंधा गुड फॉर स्लीप, अगर नींद नहीं आती उसको तो स्लीप आती है, नींद अच्छी आती है। अश्वगंधा गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर माइंड, किसी के माइंड में प्रॉब्लम आ गई उसके लिए बड़ा अच्छा है। आपने त्रिफला सुना है? त्रिफला बनाई गई है, ये ब्रिटिश ने बनाई जब ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई 1858 में। और ब्रिटिश आर्मी सारी बिल्डिंग बनाई और बना के इनमें यहाँ रहने लगी ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, रिसेंटली हमने इन बिल्डिंग को दोबारा से तैयार किया, इनको तैयार करके इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे म्यूजियम है। हम इनको म्यूजियम में क्यों बदला? पहले एक म्यूजियम एक तरफ, दूसरा म्यूजियम दूसरा, तीसरा म्यूजियम तीसरी तरफ। लोगों को म्यूजियम ढूंढने पड़ते थे, लोगों को ढूंढने, हमने सारे म्यूजियम एक ही जगह इकट्ठे करती है। इसमें तो मुगल्स के कपड़े, हथियार है, इसमें लास्ट मुगल एम्पर के उसके वेपन्स और उसके कपड़े हैं यहाँ पर। इसमें जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है, इसमें सेकंड बिल्डिंग में। तीसरी बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर हिस्ट्री किया है, जो INA सोल्जर्स थे। क्या हो गया? जो INA सोल्जर्स थे, शाहनवाज खान, गुरबचन सिंह, दिल्लन सहगल, उनको इन्हीं बिल्डिंग में कैद किया था और उन पर ट्रायल भी यही हुई थी। और उनको डिफेंड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, काटजू देसाई, आसफ अली। इस किले का एरिया 256 एकड़। आगरा में भी किला है, उसका एरिया 94 एकड़। बड़ा कौन सा है? बड़े ये बड़ा, ये 256 एकड़ है। अच्छा। आगरा किला 94 एकड़ है। तो ये बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो वो डी शेप में है। अच्छा, वो डी शेप में है, ये ऑक्टेंगल शेप में। तो आइए आपको म्यूजियम के अंदर ले चल के दिखाते हैं, जहाँ पे उनके हथियार और कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं वो सब।